माय डियर दामाद जी, कैसे हो? खुश रहो। प्रणाम प्रणाम। अरे क्यों भाई? नहीं, बेटे तो वही भाई तुम मेरे। और बिटिया ठीक है हमारी? वेरी गुड वेरी गुड। खुश रहो भाई। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, मैंने फोन इसलिए किया था तुम्हें कि मैं सोचता था कि कुछ दिन के लिए तुम्हारी ये सासू मम्मी को तुम्हारे यहाँ भेज दें। हाँ। वो क्या है ना बेटा, तुम लोगों का भी दिल लग जाएगा और थोड़ा रख रखाव भी हो जाएगा घर का, है ना? पता है क्या है बेटा, मैं अंदर की बात बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए ले जाओ। हमारी भी जान छूटे यार, कितने सालों हो गए भाई जलते जलते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, जो प्रोग्राम बनता है बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बेटे, ओके। खुश रहो। बिटिया को मेरा प्यार देना बेटा। बाय बाय बाय। किससे बातें कर रहे थे? अरे दामाद से बात कर रहा था। अरे दामाद से ऐसे बात करते हैं क्या कोई? क्यों, क्या बात कर रहा था? हाँ, क्या बोल रहे थे? यही बोला कि तुम कुछ दिन के लिए उनके यहाँ हो, बिटिया के यहाँ। अब वो दोनों बच्चे अकेले हैं भाई। अरे कुछ दिन के लिए क्या, आप तो हमेशा के लिए बोल रहे थे शायद। और अगर हमेशा के लिए रह भी जाओगी तो क्या दिक्कत है? वैसे भी तो सारा दिन उसको तुम गाइड करती रहती हो। पर एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बिटिया तुम्हें फोन करके पूछती है, माँ आज क्या बनाऊं, और तुम भी उसको नई नई चीजें बनाना सिखाती हो। मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज पूछती है वैसे। हाँ, उसको रख रखाव सिखाती हो। और जैसे मैं देख रहा था, वो वीडियो कॉल पे भी कई बार मार्केट जाती है तो तुमने, है ना? हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पता क्या है, तुम वहां पर थोड़े दिन रह के आओगी ना, तो दामाद को और उसको तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि देखो उनका तो कोई है नहीं, जो है हम ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, उसमें अच्छा ये रहेगा कि तुम प्रैक्टिकली वहां पर सिखा सकोगे उसको। फिजिकली रहोगी ना वहां पर, है ना, उसको सिखा सकोगी कि नौकरानी पे कैसे नजर रखनी है, काम करने वाली जो आदमी है ना, उसको सिखा सकोगी कि कैसे आते जाते काम करने वाली की तलाशी देती है ना, और कैसे किचन में जब वो जाए तो उस पर नजर रखनी है, कहीं वो कुछ खाने का सामान तो नहीं निकाल रही, वो गरीब औरत कहीं कुछ बचा खुचा पोटली में तो नहीं बांध रही, है ना। सिखा सकोगी तुम उसे वहां पर अच्छे से। अब देखो ना, राखी गई तो कितना समझा रही थी उसको कि तुम्हारी ननंद आएगी तो उसको ज्यादा मत देने की कोशिश करना, पति को रोक देना। हाँ, तुम रहोगी ना तो अच्छा रहेगा ना। उसने अपने ससुराल वालों को साथ कैसे रखना है, कितना देना है, आस पड़ोस वालों के साथ ज्यादा नहीं, ये नहीं वो नहीं, टशन बना के रखनी है, ये सब चीजें हो उसको सिखा सकोगे कि पति की जेबें कब तलाशनी है। और तुम वहां रहोगी ना, उसको बता सकोगे कौन सा टाइम अच्छा है, जब पति बाथरूम में गया है या सो रहा है तो उसका फोन चेक करना है। पति अगर देर से घर आ रहा है तो पूछना है ना। और सबसे बड़ी बात, पति ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हर 1-1.5 घंटे के बाद पति के ऊपर नजर रखनी है, उसको फोन करना है ना। और पति अगर कहीं उसकी कार में या उसके बैग में परफ्यूम रखी हुई है, उसने क्यों रखी हुई है, और कहीं किसी दिन अगर वो अलग से कपड़े पहन के गया है तो उसको बताना है। तुम रहेगी ना वहां पर तो तुम साथ में उसके पीछे पीछे दामाद का पीछा कर सकती हो। ये कहा जा रहा है। और तो और पता है, कई बार मैं देखता हूँ तुम फोन पे ठीक से समझा नहीं पाती हो। अगर वहां रहोगी ना तो तुम अच्छे से समझा पाओगी कि बेडरूम में कैसे पति। तुम्हें मालूम है क्या कर रही हो तुम? हैं? ये क्या कर रही है? ये सब चीजें सिखाती है मां? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत। तुम जैसी माएं अपनी बेटियों का घर बना रही नहीं होती,
अपनी बेटियों के बने बनाए घर को तोड़कर मकान खंडर बना देती है, जन्नूम कर देती है उनकी जिंदगी। ये सब बातें होती है बेटियों को सिखाने की। हाँ? क्या तुमने और मैंने कितने प्यार से हमने एक बच्चा पैदा किया सिर्फ। क्यों? क्योंकि हम पूरी जान उस पर लगा देंगे, वो लगाई भी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। कितनी पागलों की तरह तुम इधर उधर घूमती थी उसके लिए जब स्कूल में एडमिशन दिलवाना था। बेस्ट स्कूल, हमारी हैसियत थी कि नहीं, फिर भी तुम नहीं। हमारी बिटिया बेस्ट स्कूल में जाएगी, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज चुना तुमने। बहुत अच्छी बात है अगर मां अपनी बेटी को कोई सब्जी बनाना सिखाए। बहुत अच्छी बात है अगर मां अपनी बेटी को उसकी साफ सफाई रख रखाव सिखाए। लेकिन ये सब नहीं। मालूम है, ये जो माएं होती है ना तुम जैसी, ये बीवी के घरों में शरबत नहीं बनाती है, जहर घोंसती हैं। जहर। अरे भगवान की दया से कितनी कृपा हुई हम पर, इतना बढ़िया दामाद मिला। ऊपर से और कृपा यह है कि हमारी बिटिया कितनी अच्छी है। अपनी बेटी को हर मां का फर्ज है कि शादी के बाद उसको खाना पीना रख रखाव साफ सफाई सिखाए। अच्छी बात है, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसके अंदर ही घुसे जा रही हो उसकी गृहस्थी के। देखो मेरी सलाह मानो, मैं बिल्कुल सीरियस होकर तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं। तुम कुछ दिन के लिए अपनी बिटिया के यहां जाओ और ये जो जहर के पौधे तुमने बोए हैं ना, इन्हें उखाड़ के फेंको। आंगन साफ करो उसका, फूल उगाओ उसमें प्यार के। उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ उसकी गृहस्थी के लिए। उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करें, ऐसा सिखाओ उसको। सिखाओ कि घर में जो काम करने वाला आ रहा है या आ रही है उसको कैसे प्यार से रखना है, ताकि वो 4 घरों में जाकर मिसाल दे उसकी। उसको सिखाओ कि उसके घर में ननंदे आए तो अगर पति 10 दे रहा है तो 10 वो अपनी तरफ से दे। तुम देखना तुम्हारी बिटिया कितनी खुश होगी। और अगर हमारी बिटिया खुश होगी तो फिर हमारी खुशी का क्या ठिकाना। देखो आई एम वेरी सीरियस। तुम सच में कुछ दिन रह के रहो उसके यहाँ, तैयारी करो। मैं कल खुद जाऊंगा तुम्हें छोड़ने।